क्या महाराष्ट्र की राजनीति नया मोड़ लेने जा रही है? बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर एक साथ दिखे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। राजनीति में दो भाइयों के बिछड़ने का गवाह बन चुका मुंबई का शिवाजी पार्क अब उन्हें एक साथ इस तरह बातचीत में व्यस्त देख रहा है। बाल ठाकरे की दूसरी पुण्यतिथि पर राज ठाकरे का आना ही कईयों के लिए चौंकाने वाला था। आने के बाद राज ठाकरे ने सिर्फ बाल ठाकरे की समाधि पर फूल चढ़ाने की औपचारिकता नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने शिवसेना नेताओं के अलावा शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ करीब आधा घंटा बिताया। बस फिर क्या था, एक बार फिर दोनों भाइयों के साथ आने की अटकलें तेज हो गई और इन अटकलों को हवा देने में पार्टी के नेता भी पीछे नहीं थे। दोनों भाइयों ने साथ में आना चाहिए और दोनों भाई अगर साथ में आता है तो महाराष्ट्र का हित हो जाएगा, मराठी मानुष का हित हो जाएगा। हम भी खुद ही चाहते हैं, अभी देखते आगे क्या हो। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद राज और उद्धव के बीच साथ आने के लिए बातचीत भी हुई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई और अब बीजेपी से रिश्ते खराब होने के बाद दोनों भाइयों में मनमुटाव घटता दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार में आमतौर पर एक दूसरे पर वार करने वाले भाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते दिखे। इसकी एक झलक सोमवार के सामना के संपादकीय में भी दिखाई दी। उद्धव ने फडणवीस सरकार पर सीधा हमला करते हुए लिखा है, कांग्रेस और एनसीपी को पिछले 15 साल में जितनी गालियां नहीं पड़ी होगी, उससे ज्यादा नई सरकार को विश्वास मत का तमाशा खत्म होने के बाद पड़ी है। जनता के सामने उनकी आशाओं का जो कूड़ा हो गया, वो अब किस झाड़ू से साफ होगा? इन सब चीजों से महाराष्ट्र की अस्मिता मिट्टी में मिल गई है। इतना ही नहीं, एमएनएस की तरह प्रांतवाद का नारा देते हुए उद्धव ठाकरे ने गुजराती समाज को भी लपेटे में लिया। उन्होंने लिखा, शिवसेना के उपकार भुलाकर मारवाड़ी और गुजराती समाज ने शाह, मोदी और पटेल के लिए बीजेपी के आगे गर्दन झुका दी। अगर वो लोग अपनी जात, प्रांत और धर्म को मन में रखकर महाराष्ट्र में रह सकते हैं, तो इसी प्रांतवाद और जातिवाद की आग मराठी लोगों के मन में कब जलेगी, ये बड़ा सवाल है। रिश्ते बिगड़ने के बावजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और बाल ठाकरे का स्मारक बनाने की घोषणा भी उन्होंने कर डाली, लेकिन शिवसेना के साथ नए रिश्ते बनाने की बात टाल दी। ऐसे में दोनों भाइयों के सुधरते रिश्ते नए समीकरण की तरफ इशारा कर सकते हैं। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।